सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का इस वीडियो में मैं इस पिक्चर का आउटलाइन को ड्रॉ करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा वीडियो है बिगनर्स के लिए। और इस पिक्चर का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन पर है। ये पिक्चर आप देख सकते हो, HD क्वालिटी का है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन पर इस पिक्चर को डाउनलोड कीजिए और मेरा साथ ही इस पिक्चर को ड्रॉ कीजिए। और इस पिक्चर के ऊपर पहले जो आउटलाइन बनाने के लिए एक ऐप चाहिए, जो कि मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हो मैं इस पिक्चर को शेयर किया हूँ, देख सकते हो। देन उसके बाद एक ऐप है आर्टिस्ट ग्रिड। मैं जैसे ही क्लिक किया मेरा पिक्चर के ऊपर ग्रिड बन चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो छोटा छोटा बॉक्स आपको दिख रहा है, मैं ईच साइड को 4 सेंटीमीटर लेके पेपर के ऊपर ड्रॉ करूँगा। देन उसके बाद आउटलाइन को स्टार्ट करूँगा, जो कि आप देख सकते हो। अभी तो मैं बस ग्रिड को भी ड्रॉ करूँगा। और इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करूँगा एक स्केल, जो कि आप देख सकते हो, और एक पेंसिल। मैं नटराज पेंसिल को यूज़ करूँगा, जो कि आप देख सकते हो, और एक इरेजर अप्सरा का। सो उतना ही कुछ मटेरियल्स है। अभी मैं पेपर का चारों साइड में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं चारों साइड में ड्रॉ कर दूंगा। देन उसके बाद आप देख सकते हो मैं अभी 4 सेंटीमीटर गैप रख के एक एक पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। 4 सेंटीमीटर मैं सेम ऐसे करके 4 साइड में दे दूंगा, चारों साइड में। देन उसके बाद वही पॉइंट को जॉइंट करके कंप्लीट ग्रिड को बनाऊंगा। जैसे आप देख सकते हो, अभी बस मैं जो वही पॉइंट है उसको बस जॉइंट करके कंप्लीट ग्रिड को कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और मेरा ग्रिड भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं बस काउंट कर दूंगा कि मेरा रेफरेंस पिक्चर में जितना सारा ग्रिड है मेरा पेपर के ऊपर है या नहीं। आपको भी एक बार चेक कर लेना है, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो सकता है। आप देख सकते हो मैं अभी काउंट कर रहा हूँ, और मेरा जितना भी ग्रिड रेफरेंस पिक्चर में है वो मेरा पेपर में भी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं एक बॉक्स के ऊपर एक टिक लगाया, क्योंकि मैं बस सेम वही बॉक्स से ही स्टार्ट करूँगा, जो कि आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो रेफरेंस पिक्चर में जिस बॉक्स और जिस लाइन को बेस करके फेस है, मैं बस सेम वही लाइन और वही बॉक्स को बेस करके ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं तो बस अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे है मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई अलग नहीं कर रहा हूँ। और काफ़ी स्लोली इसलिए कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे भी इस आउटलाइन को इंस्टाग्राम पर आप सेंड कर सकते हो। और हेयर्स का जो लाइन है वो भी आप देख सकते हो, जिस बॉक्स और जिस लाइन में है मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये बहुत इजी मेथड है। ग्रिड मेथड का यूज़ करने का एक ही मकसद है कि ये आउटलाइन परफेक्ट बन जाए और बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में भी हो जाए। और आप देख सकते हो मेरा तो जो फेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मेरा थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। देन आप देख सकते हो जो बियर्ड है उसको भी मैं एक मार्क कर देता हूँ रफली। देन मैं जब शेडिंग करूँगा काफ़ी अच्छा से ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा। और अभी मैं ईयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ईयर मेरा जिस बॉक्स में है मैं बस सेम वही बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, और कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। और हेयर्स तो आपको सिंपली दिख रहा है कि कौन कौन सा बॉक्स में है, मैं बस सेम वही बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बॉक्स में कौन सा पार्ट है, बस उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। और दूसरा ईयर भी, जो कि आप देख सकते हो, जिस बॉक्स और जिस लाइन को बेस करके है मैं सेम वही लाइन और वही बॉक्स में ड्रॉ कर रहा हूँ। और शार्ट है वो बहुत इजी है। शार्ट आप आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस पिक्चर में ब्लेजर और कोट है तो आपको उसको ही ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं है। आप ड्रेस आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस पिक्चर में जो है बस उसको ही उतारना है। बट मैं रेफरेंस पिक्चर में जो है उसको ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में शेडिंग करना समय भी बहुत इजी होगा। सो आप देख सकते हो ड्रेस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। और आई, नोज, लिप्स उसको ड्रॉ करना समय आपको काफ़ी ऑब्जर्व करके ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। और आई आप देख सकते हो जिस लाइन में है वो तो आपको सिंपली दिख रहा है, मैं उसको जूम किया हूँ। मैं बस सेम वही लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और नोज भी आप देख सकते हो, नोज मेरा जैसा है मैं बस सेम वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और दूसरा आई भी जो कि आप देख सकते हो, ये बहुत इजी मेथड है, क्योंकि आपको पता चल जा रहा है कि कहाँ पर कौन सा बॉक्स में कौन सा पार्ट है। सो आप देख सकते हो ये बहुत इजी मेथड है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। और नोज आप देख सकते हो मेरा इनकम्प्लीट था, अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो।
और नोज तो भी आपको दिख रहा है, जो प्लस वाला एक है ना उसके ऊपर ही है, जो कि आप देख सकते हो। देन उसके बाद जो बियर्ड और लिप्स है वो भी मैं बहुत अच्छा से ड्रॉ कर दूंगा। और ये बहुत ईजी मेथड है, आप इस आउटलाइन को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और अभी मैं बस बियर्ड और लिप्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हो। वो तो आपको दिख रहा है कि कौन सा बॉक्स में है, मैं बस सेम वही बॉक्स में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। और मुझे तो इस आउटलाइन को ड्रॉ करने में बहुत कम टाइम लगा, 15 से 20 मिनट तक टाइम लगा। सो आप समझ सकते हैं, तो ये बहुत इजी मेथड है। आप इस आउटलाइन को एक बार ट्राई कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम में हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके ड्रॉ कीजिए, बट परफेक्ट आउटलाइन को बनाइए ताकि जब शेडिंग करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप देख सकते हो अभी मैं आई बॉल को ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरा जो आउटलाइन है वो भी मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको भी इस वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और इस आउटलाइन को आप ट्राई कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो भी शेडिंग का वीडियो बहुत जल्दी ही आएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और भी ट्यूटोरियल्स वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय बाय।